चलिए, तो आज हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य से जुड़े हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वैदिक साहित्य। ये पेन थोड़ा इसका रिफिल है वो ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने अभी चेंज किया है। वैदिक साहित्य के बारे में। किसके बारे में? वैदिक। तो वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे वेदों की रचना के बारे में, कौन कौन से वेद होते हैं, कितने वेद होते हैं। तो आपको पता होगा कि कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। जैसे साम दाम दंड भेद वैसे कहा जाता है ना, वैसे ही समझ लीजिए कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। प्रथम वेद जिसे क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद ही है जो सबसे पुराना है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो सबसे क्या है? तब प्राचीन है। क्या है? तब प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन है? तो ऋग्वेद है। और क्या है? इसके मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। वसीयतनामा का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में वसीयत लिख देना। जैसे पिताजी ने लिख दिया है हमारे बारे में और हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में कि हम अपने ज़मीन का इतना सा टुकड़ा उसमें देंगे, वैसा ही कुछ कहानी टाइप का लिखा गया है। तो सबसे पहला जो किताब था, ग्रंथ था जिसकी रचना की गई थी ऋग्वेद, इसलिए क्या कहा गया है? तो सब मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? तब वसीयतनामा भी कहा गया है। वसीयतनामा भी कहा गया है। किसका? तो मानवता का। किसको कहा गया है? तो ऋग्वेद को ही कहा गया है। इसमें अब आ जाते हैं सूक्त कितने हैं, है ना? तो सूक्त हैं 1028। कितने सूक्त हैं? इसके इम्पोर्टेंट जो है आपको यहाँ पे वही मात्र मिलेंगे। 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ से नंबर मिल ही जाएगा। आप 95% हम जो हैं इसको कवर्ड करके चल रहे हैं। तो सूक्त कितने हैं? तो 10 से 28 हैं और 10 मंडलों में है। क्या कितने मंडलों में है? तो 10 में। ये जो है वो कितने मंडल में है? 10 मंडलों में है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा है या फिर इसके अंदर कितने सूक्त हैं? तो 10 मंडलों में बटा है और 10 से 28 सूक्त हैं। यहाँ से आप 10-10 कॉमन लेकर के याद भी करने में आसान हो जाता है ना? तो ऋग्वेद को ऐतरेय और कौशिकी, जिसे कि सांख्यन के ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? मैंने 10 भागों में बांटा गया था। उसमें से जैसे ये जो है 10 से 28 सूक्त है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 10 मंडलों में करके। मैंने कहा जैसे आप कह सकते हैं कि 10 किताबों में अलग अलग लिख करके, मैंने 10 खंडों में बांट करके इसको बताया गया है। और इसको भी है जो इसके जो मानने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है? ऐतरेय और कौशिकी। 2 हैं, कौन है? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी। ये जो संख्यान हैं, इसके ही संख्यान ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ये भी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अब आ जाते हैं ऋग्वेद के बाद, ये पहला था, अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है हमारा सामवेद। दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है सामवेद। तो सामवेद की ओर बढ़ जाते हैं। तो सामवेद दूसरा क्या है हमारा? तो सामवेद क्या है हमारा दूसरा? तो सामवेद है। सामवेद भी कैसी पुस्तक है? तो मंत्रों की ही पुस्तक है। और यह मंत्रों एवं संगीत से संबंधित है। यानी कि इसमें क्या है? मंत्र के बारे में कहा गया है। इसमें है क्या? मंत्र, संगीत वगैरह दिए गए हैं। इसमें 2 हैं। कई किताबों में 1550 यानी 1549 लिखे जाते हैं और कई किताबों में लिखा जाता है कि सामवेद में 1810 सूक्त हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 1549 देता है या फिर 1800, इसमें भी 10 जैसे देखिए देता है। अब इसमें से कई सारे हैं जो कि इसमें से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद में से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद में से ही जो लिए गए हैं वही हैं कई जो हैं जो, और कई बुक ये भी लिखते हैं कि इसमें जो 75 हैं जो ऋग्वेद से नहीं लिए गए हैं। 75 सूक्त को छोड़कर जितने भी हैं सबके सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसके? तो सामवेद के। सामवेद के मंत्रों का पाठ के बारे में परिचय करता है और पंचविश
के बारे में बताता है। षड्विंश, छंदोग, जैमिनीय, ये सब क्या हैं, इसके ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब सामवेद में ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, तो यजुर्वेद। कौन आ जाता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है यजुर्वेद आ जाता है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद यह क्या है, तो यज्ञ प्रार्थनाओं की पुस्तक है। यह क्या है, तो यज्ञ प्रार्थनाओं की पुस्तक है। और इसमें जैसे देखते होंगे ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वही उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, इसकी पुस्तक है। इसमें मंत्रों का पाठ किया जाता है और इसके 2 भाग हैं। इसके क्या भाग हैं, तो 2 भाग हैं। पहला क्या है, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा शुक्ल। जैसे आप लोग मंथ में जानते होंगे कि कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। 15 दिन 14 दिन होता है जो कृष्ण पक्ष होता है, 14 दिन होता है जो शुक्ल पक्ष होता है। वैसे ही कृष्ण और शुक्ल क्या क्या, तो कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये क्या है, तो पुस्तक है किस चीज़ की, तो प्रार्थनाओं की पुस्तक है। मंत्रों का पाठ किया जाता है, इन सब से है। शतपथ जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ही इसमें है। ये पद और गद दोनों में है। ये किस में है, तो पद और गद दोनों में है। पद और गद दोनों में है। ये क्या है, तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यह जो है शतपथ, कौन सा, शतपथ, कौन सा, तो शतपथ, जो कहाँ है, तो यजुर्वेद में है। शतपथ है जो कि क्या है, तो सबसे बड़ा, शतपथ है जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा जो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो शतपथ। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अथर्ववेद में। कहाँ जाते हैं, तो अथर्ववेद में। कहाँ जाते हैं, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब देखिए, तो अथर्ववेद की चर्चा करते हैं। तो ये अंतिम है, यानी कि चौथा है। पहला कौन था, तो ऋग्वेद। पहला कौन था, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा तथा अंतिम वेद है, जिसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है बुराई से लड़ने का। किससे लड़ने का, तो बुराई से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए। बुराई से लड़ने के लिए और बीमारी से, और बीमारियों से लड़ने के लिए, बुराइयों और बीमारी से लड़ने के लिए इसमें मंत्र दिए गए हैं। इसमें जादू होने के भी उल्लेख किए गए हैं। इसमें जादू टोने की भी बात किए गए हैं। इसमें किसकी बात किया गया है, तो जादू टोने की भी बात किए गए हैं। इसमें जादू टोने की भी बात किया गया है। और लौकिक वेद भी कहा जाता है। इसे लौकिक वेद भी कहा जाता है। इसे कौन सा वेद कहा जाता है, तो लौकिक वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है, तो लौकिक वेद भी कहा जाता है। और इसी का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, गोपथ है। गोपथ जो है, गोपथ है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपथ है। इसके अलावा भी हम 3-4 चीज़ और देखते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, आरण्यक, वेदांग, महाकाव्य और पुराण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। तो आरण्यक किसे कहते हैं, तो आरण्यक है जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया अंतिम भाग है। तो लिख सकते हैं आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक क्या है, तो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया अंतिम भाग है। क्या है, तो अंतिम भाग है जो किसके द्वारा लिखा गया था, ब्राह्मण के द्वारा। अंतिम भाग है किसके द्वारा लिखा गया था, ब्राह्मण के द्वारा। और वेदांग है दूसरे नंबर में। और क्या होते हैं, ये पहला, ये दूसरे नंबर में क्या आते हैं, वेदांग। क्या आते हैं, तो वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, तो इसमें शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है, तो शिक्षा के बारे में, याद रखिएगा। शिक्षा, कल्पसूत्र, 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 व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण और निरुक्त, 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 छंद तथा ज्योतिष, और ज्योतिष, और
तो ज्योतिष। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है व्याख्या वो किस में है, तो वेदांग में है। अब आते हैं महाकाव्य। अब हमारे वैदिक के आसपास ही क्या आते हैं, तो तीसरा आते हैं महाकाव्य। क्या आते हैं, तो महाकाव्य। महाकाव्य में आपको पता होगा कि पहला रामायण और दूसरा क्या है, महाभारत। महाभारत, रामायण और महाभारत क्या है, तो दो महाकाव्य हैं। पुराण, सबसे अधिक बार क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि पुराण कितने हैं। पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 हैं। पुराण कितने हैं, तो 18 हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है, तो मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इसको ऐसे भी लिखा जाता है मत्स्य पुराण। इसको ऐसे भी लिखा जाता है माधता धसा या मत्स्य पुराण, तो आप जैसे भी लिख सकें। मत्स्य पुराण। अब पुराण 18 होते हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम है वो मत्स्य है, और भी इसमें महत्वपूर्ण है पुराण, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। कौन कौन पुराण, तो भागवत जो कि आप लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमसे पूछे जाते हैं पुराण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं जो। तो चलिए हम कुछ और चीज़ों की चर्चा करते हैं जो कि वैदिक काल से ही ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। तो चलिए हम इसमें चलते हैं कुछ आगे। तो देखिए, कहा जाता है कि ऋग्वेद है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद है जो किसके द्वारा लिखा गया है, किन के द्वारा, तो विश्वामित्र। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किन के द्वारा लिखा गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र। ऋग्वेद की रचना किन्होंने की है, तो विश्वामित्र जी ने किया है। और क्या कहा जाता है, तो ये जो ऋग्वेद के जो ऋचाओं हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं कि क्या हो जाता है आपके लिए, कि ऋग्वेद में ही हमको 3 वर्ण में 4 वर्ण में बांटा गया था। वो कौन कौन थे, तो वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वेद में हमें कितने भागों में बांटा गया था, 4 वेद में। और ये कौन कौन थे, तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। हमें कितने भागों में बांटा गया था, 4। वेद कितने हैं, 4। हमें ऋग्वेद के अनुसार बांटा कितने भागों में गया था, 4, है ना। और भी कुछ देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कई परीक्षाओं में हमको यह भी दिखा गया है कि गाय के बारे में दिया गया है कि उस समय गाय पाला जाता था, गाय को वो मानते थे, गाय की वो पूजा करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। और भी है कि कहा जाता है कि यजुर्वेद और सामवेद है, इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। इससे समय के बारे में ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें कि यह परिकल्पना की गई हो या फिर यह कहा गया हो कि यह इस समय क्या किया गया था, उस वक्त क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, ये सब नहीं दिया गया था। अथर्ववेद में कहा जाता है कि 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं, यानी कि ये जो पद हैं 6000 हैं और मंत्र कितने हैं, तो 731 मंत्र हैं। ये क्या है, तो अथर्ववेद के बारे में। और सामवेद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। तो सामवेद जो पढ़ते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो उदात्री कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। और कुछ देख लेते हैं इन्हीं सब के बारे में। तो आपको मिल जाएगा कि ऋग्वेद
के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय और कौशिकी कहा जाता है, जो तो हम लिखिए दिए थे। इनके ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय और कौशिकी कहा जाता है। यजुर्वेद को कहा जाता है तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद हैं, इनके क्या कहा जाता है, तो तैत्तिरीय। क्या कहा जाता है, तो तैत्तिरीय। तैत्तिरीय और वह क्या कहा जाता है, तो शतपथ कहा जाता है। शतपथ कहा जाता है। और ये जो शतपथ है वही सबसे बड़ी ब्राह्मण ग्रंथ थी, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुका है। आगे हम देखते हैं इन्हीं सब में और भी कुछ। अथर्ववेद को गोपद कहा जाता है और सामवेद को पंचाविश भी कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है, तो पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पंचविश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पंचविश। इनके ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहा जाता है। और हमें तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है ना, तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।